तो ये सोशल मीडिया के ऊपर इस समय ट्रेंड कर रहा है कि यार इससे बुरा फाइनल नहीं देखा, लेकिन यार देखो, जब कोई एक टीम इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है ना, तब इसी तरह के मैचेस दिखते हैं। और मैच में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि सनराइजर्स हैदराबाद ने जिस तरीके से बैटिंग करी, जिस तरीके से आज उन्होंने अपने गेम को अप्रोच किया, दरअसल वो बहुत ज्यादा खराब था। राइट फ्रॉम द स्टार्ट जिस तरीके से मिचेल स्टार्क ने प्रेशर बनाया, डोमिनेट किया, उसके बाद पावर प्ले के अंदर ही, बल्कि 10 ओवर के अंदर ही 4 विकेट गिर जाना, एंड फिर उसके बाद माकरम जिस पोजीशन पर आकर आउट हुए, ये सब चीजें कहीं ना कहीं सिर्फ पाइल अप करती गई कि जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी वो चाहकर भी क्रिएट नहीं हो पाई। मतलब एक जो मैच होना चाहिए ना, इसको कि हम लोग बोलते हैं यार फाइनल हुआ, यार एक गजब का मैच देखने के लिए मिला, वो सिर्फ इसीलिए नहीं दिखा क्योंकि एक टीम यहां पर सरेंडर कर गई। और सरेंडर करने के भाई अपने अपने कारण थे, क्योंकि बैट्समैन जब आपके चल ही नहीं रहे हैं, वो हिट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इसी तरह की चीजें होती हैं। मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट आप अभिषेक की बात कर लो, फिर आप ट्रेविस हेड की बात कर लो, आप त्रिपाठी जी की बात कर लो, आप नीतीश रेड्डी की बात कर लो, आपको कोई तो बैट्समैन चाहिए ना जो क्लिक करे। एडन मार्करम को पिछले मैच में भी खिलाया गया था, वो उसमें भी नहीं चले, इस मैच में खिलाया, इसमें भी नहीं चले, एंड फिर उसका क्लासिन कितना ही कर लेगा। समत का भी समझ में नहीं आ रहा है, वो भी नहीं चल पाया। तो हैदराबाद ने जिस तरीके से आईपीएल की शुरुआत करी थी, सबसे सैडेस्ट पार्ट यही है कि वो उस तरीके से उस चीज को एंड नहीं कर पाए। एंड मोर ओवर कहीं ना कहीं ये बातें कहने वाली जरूर रहेगी कि जिस तरीके से इस आईपीएल का एंड होना चाहिए था, उस तरीके से इसका एंड हो नहीं पाया हैदराबाद के लिए। हार्ड लक फॉर पैट कमिंस। जिस तरीके से उन्होंने भारत की पूरी जनता को चुप कराया था, मुझे ऐसा लगता है गौतम गंभीर ने उन सब चीजों का बदला ले लिया, वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, सब चीजों का। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर अगर हम बात करें केकेआर की, तो भैया क्या परफॉर्मेंस दी है इस टीम ने, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मतलब एक होलसम टीम जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, चाहे बैटिंग की बात करें ये कंसिस्टेंट है, बॉलिंग की बात करें ये कंसिस्टेंट है, फील्डिंग की बात करें ये वन ऑफ द बेस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपको मतलब दुखी नहीं करेंगे। एक टीम जब इतने ऑलराउंड प्रदर्शन के साथ में मैदान पर उतरती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके सामने कंपीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गौतम गंभीर जैसा मेंटर इनके पास था जो कि शुरुआत से ही अपने विजन को क्लियर रखे हुए था कि मुझको ये चीज अचीव करनी है। शाहरुख खान ने शायद जो ब्लैंक चेक साइन करके दिया था ना, वो ब्लैंक चेक पहले ही सीजन में पैसा वसूल हो गया है। अब तो खबर ये आ रही है कि 10 साल के लिए शायद गंभीर इस टीम के साथ जुड़े हैं। बट द थिंग इज, यहां पर जो चीजें इस टीम की निकलकर सामने आई हैं गंभीर के आने के बाद में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और गंभीर का और ही कुछ ऐसा है, मतलब जब तक ये लखनऊ के साथ थे तब तक वो टीम भी 2 बार प्लेऑफ में पहुंची। जैसे ये कोलकाता के साथ आए, कोलकाता की टीम जीती। 3 बार एज अ प्लेयर ये खुद आईपीएल का फाइनल खेल चुके हैं। तो जब एक प्लेयर ऐसा आता है जो कि एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि टीम की जो परफॉर्मेंस रहती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड जब इतने बड़े कद का कोई खिलाड़ी आके आपको कुछ बोलता है कि नहीं यार आप लोगों को ऐसा करना है और मैं खड़ा हूं आपके साथ, तो मैं करवाऊंगा, तो वो खिलाड़ी भी उस चीज को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा गौतम गंभीर के अलावा यहां पर भारत अरुण और अभिषेक नायर की भी बात करनी चाहिए। इन दोनों ने, ये दोनों सपोर्टिंग स्टाफ में थे, और इन दोनों ने जिस तरीके से टीम का पूरा माहौल चेंज किया, टीम के बॉलर्स को तैयार किया। मतलब आप वैभव अरोड़ा की बात कर लो, आप इसके बाद हर्षित राणा की बात कर लो, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मतलब आपने इनका नाम शायद पहले इतना सुना नहीं होगा, पर इस बार के आईपीएल में मिचेल स्टार्क के बाद में अगर बात हो रही थी तो हर्षित राणा की बात हो रही थी, वैभव अरोड़ा की बात हो रही थी। और इन दोनों ने जिस तरीके से बॉलिंग करी है केकेआर के लिए, उनने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सॉर्टेड कर दी थी, बहुत सारी चीजें। मिडिल ओवर्स की जब बारी आती है तो आंद्रे रसेल, सुनील नारायण, ये खिलाड़ी अपने आप में स्टैंड आउट कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि जितने भी की प्लेयर्स मौजूद थे, वो सबके सब की प्लेयर्स बता रहे थे कि वो क्यों इस टीम के लिए की प्लेयर्स माने जाते हैं। एक खिलाड़ी के ऊपर अगर आप कोई जिम्मेदारी दे रहे हो, जैसे मिचेल स्टार्क है, आईपीएल के फर्स्ट हाफ में जब वो नहीं चल रहे थे, तब हर कोई उनके ऊपर उंगली उठा रहा था कि यार ये कैसा खिलाड़ी है, आपने इसके ऊपर 24 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, ये तो खेल ही नहीं पा रहा है, ये तो चल ही नहीं पा रहा है। बट इवेंचुअली आप क्वालिफायर 1 की बात कर लो, बंदा 3 विकेट निकाल लिया, क्वालिफायर 2 की बात कर लो, बंदा 2 विकेट निकाल के लेके, एंड मोर इंपॉर्टेंटली जिस तरह की ओपनिंग बंदे ने दिलाई। ट्रेविस हेड एक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, मतलब अगर आपने अभी अभी शायद फाइनल देखा तो आपको लगेगा ट्रेविस हेड कैसा कैसा गधा खिलाड़ी है, बट ट्रेविस हेड जिस तरह का प्लेयर है, वो प्लेयर अकेले दम पर मैच को अलग तरीके से घुमा सकता है। एंड उस प्लेयर को बैक टू बैक दोनों मैचेस में चलता करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एबिलिटी है जो कि केकेआर के बॉलर्स ने अचीव करी। इसके अलावा अभिषेक शर्मा खुद अपने आप में एक बहुत बेहतरीन तरीके से बैटिंग कर रहे थे। तो एक मैच दर मैच जिस तरीके से आपने डोमिनेट किया है उस टीम के ऊपर, वो सीरियसली बताता है कि यहां पर सिचुएशन जो है किस हद तक इस टीम के फेवर में थी।
अब यहां पर आप बहुत सारी चीजें बोल सकते हो कि यार इसके बाद में आप वरुण चक्रवर्ती को देख लो, वरुण चक्रवर्ती भी यहां पर काफी अच्छी बॉलिंग करी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कही जाती है क्रिकेट को लेकर कि जो बैट्समैन होते हैं वो आपको मैच जितवा सकते हैं, बट इफ यू हैव टू विन द टूर्नामेंट आपके बॉलर्स क्लिक करने चाहिए। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है। अगर मैं बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती, सिर्फ ये 2024 के सीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि कितने लोगों ने कितना क्या कुछ किया है, हम लोग उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने 21 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 19 विकेट लिए, आंद्रे रसेल ने 19 विकेट लिए, सुनील नारायण ने 17 विकेट लिए, मिचेल स्टार्क ने 17 विकेट लिए, वैभव अरोड़ा ने 11 विकेट लिए। और जब आपके बॉलर्स एक ही सीजन में इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप हार जाओ वहां से, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आपके बॉलर्स जब एज अ ग्रुप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो स्टार्टिंग के ओवर्स हो, चाहे वो मतलब मिडिल ओवर्स हो, चाहे वो डेथ ओवर्स हो, राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू टिल द एंड, हर एक एस्पेक्ट में आपके प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। आप उस टीम को कैसे जीत का हकदार नहीं मान सकते। शाहरुख खान की तस्वीरें वायरल होने वाली हैं जिसमें कि सारे खिलाड़ियों के साथ दिखाई देंगे, अभी स्क्रीन पर चल ही रहा है। मिचेल स्टार्क, गौतम गंभीर, आंद्रे रसेल, हर एक के साथ में बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया एंड बहुत सही तरीके से, बहुत कॉम्बिनेशन जो इनका बैठा, जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता गया बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन वहां पर बैठा एंड इवेंचुअली चीजें बहुत सटीक तरीके से यहां पर रोल आउट होकर सामने आई, बहुत सटीक तरीके से। अब देखिए जो भी सिचुएशन थी उसके लिए जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, केकेआर ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी, मतलब इस मैच में भी आप देख लो, कई बार ऐसा होता है कि जब आप फाइनल मैच खेलने के लिए जाते हो और फाइनल मैच जो होता है वो बहुत ही मतलब छोटे स्कोर के ऊपर खेला जाता है, तो अमूमन ये चीज देखी जाती है कि मैच जो है कई बार डाइसी सिचुएशन में पहुंच जाता है। बट यहां पर भी वेंकटेश अय्यर ने मेक श्योर किया कि भैया ये जो टीम है, ये टीम एक अव्वल दर्जे की टीम के तौर पर खेले और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा तरीके से खेले। उसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट तैयार करना होता है, टीम को आपको वो कंपोजिशन देना पड़ता है एंड इवेंचुअली वो सारी चीजें। आंद्रे रसेल का पोस्ट मैच इंटरव्यू में देख रहा था, उसमें रसेल ने खुद बोला कि जितना मुझ मेरे ऊपर इस टीम ने इन्वेस्ट किया है, जितना मेरे ऊपर काम किया है, उस टीम के तरफ से कहीं ना कहीं ये फ्रेंचाइजी को एक तोहफा है कि भाई आपने हमारे ऊपर इतना भरोसा किया तो हम आपको इन रिटर्न क्या दे रहे हैं। अगले साल आईपीएल का मेगा ऑक्शन होने वाला है, कोई नहीं जानता कि कौन सा खिलाड़ी उनके साथ रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, एक नई टीम बनकर निकलकर सामने आएगी। ऑब्वियसली बात है कुछ एक खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा, राइट टू मैच कार्ड का यूज किया जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, बट इवेंचुअली जो ये आईपीएल जीतने वाली केकेआर की टीम थी, दिस वॉज द मोस्ट कंप्लीट टीम ऑफ दिस आईपीएल। सनराइजर्स हैदराबाद भी बहुत अच्छी टीम थी, बट एक पॉइंट पर आकर फिर वो कहीं ना कहीं डीरेल होना शुरू हो गए। बट केकेआर ने जो एक बार मोमेंटम पकड़ा, एक आध दो हार के बाद में भी उन्होंने अपना मोमेंटम लूज नहीं किया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि एक प्लेयर के बाद में एक मेंटोर जो इनके साथ जुड़ा हुआ था, उस मेंटोर ने कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया भूमिका निभाई एंड इवेंचुअली इस टीम ने वो अचीव किया जो ये टीम डिजर्व करती थी। अब यहां पर आप बात कर सकते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के आप नाम ले सकते हैं जो कि इस आईपीएल का हिस्सा थे, बट इवेंचुअली बात यही आ जाती है कि आप अगर आईपीएल नहीं जीत पा रहे हो तो फिर आपके उन सेलिब्रेशंस का, उन एग्रेशंस का कोई सेंस नहीं है। नीतीश राणा का भी एक इंटरव्यू चल रहा था, उसमें भी वो यही कह रहा था कि अब हम फाइनली जब आईपीएल जीत गए हैं तो हम लोग परफॉर्म करेंगे। एंड हाँ, अगर हम ये परफॉर्मेंस देने के लिए जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। बहुत 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 शानदार मैच हुआ है, बहुत जबरदस्त मैच हुआ है। अब देखते हैं इसको लेकर और क्या बातें सामने आती है, उसके साथ आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।